बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा टॉप 8 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन टीचर्स इंटरव्यू के 8 अहम तरीन सवाल जो कि किसी भी टीचर्स के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। नादरीन, आप सब जानते होंगे कि इंटरव्यू एक समुंदर का नाम है। समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक, इसी तरह दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, एक कहकशां से लेकर दूसरी कहकशां तक इंटरव्यू लेने वाला जब चाहे आपको रोक सकता है और जब चाहे आपको क्वेश्चन आपका ड्रॉप करवा सकता है। अगर कोई कहे कि मैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले तमाम सवालात का इजीली जवाब दे सकता हूं, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नादरीन, इसमें खास बात यह है कि इंटरव्यू से पहले आप जो रिटन पेपर्स पास करके इंटरव्यू में पहुंचते हैं, तो उसमें आपकी जहानत, आपका नॉलेज, आपकी एजुकेशन चेक हो चुकी होती है और उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तो अगर इंटरव्यू में आपकी जहानत, आपकी नॉलेज, आपके की एजुकेशन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन करता है, तो वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। वो क्वेश्चन अगर आप ड्रॉप भी कर दें तो वो इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि आपका बिहेवियर जो आप शो करते हैं, वो बिहेवियर बहुत मैटर करता है। असल में जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपका बिहेवियर ही चेक कर रहा होता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि अगर इंटरव्यू किसी स्पेशल सब्जेक्ट का है, तो आपको अपने सब्जेक्ट पे मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो पूछेगा, तो आप उन क्वेश्चंस का 80% जवाब दे दें। अगर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे तो आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। नादरीन, हम टॉप 8 क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि वो टॉप 8 क्वेश्चंस कौन से हैं। वो क्वेश्चन आपको हर सूरत आने चाहिए और किसी भी टीचर्स के इंटरव्यू में आपसे ये वाले क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछे जाते हैं। इनमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी a little bit about your self। इस क्वेश्चन के जवाब में आप अपना तारफ ना करवाएं तो अच्छा तरीका रहेगा। क्या तरीका? कि मेरा नाम खुरम शदाद है, मैंने मैट्रिक फ़लाँ जगह से की, मैंने एफएससी फ़लाँ जगह से की, मैंने बीएससी इस डिवीजन में की। ये चीज़ें अगर आप ना बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने क्या करना है, यहाँ ये एक ऐसा वक्त होता है जहां आप अपना आप शो करवा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शो करवा सकते हैं, अपने तजुर्बात बता सकते हैं। उसमें क्या बता सकते हैं आप बता सकते हैं कि आपका कोचिंग एक्सपीरियंस कितना है, कोचिंग एक्सपीरियंस, लीडरशिप रोल, टीचर्स ऑफ द ईयर। फिर आप बता सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को आप इससे भी अच्छा तैयार कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आप गूगल को यूज कर सकते हैं। आप और भी बहुत सारी चीजें यूज करके ये वाला क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 है वाई डिड यू चूज दिस कैरियर। ये सवाल आपके इमोशन से ताल्लुक रखता है। आप टीचिंग के साथ आपने प्यार और मोहब्बत शो करना है और आप जो प्यार और मोहब्बत शो करेंगे वो एक इमोशनल वे से करेंगे। या आप अपने किसी एक टीचर की स्टोरी सुना दें, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं,
उससे रिलेटेड किसी एक बंदे की स्टोरी सुना दें। हर एक बंदे के पास कोई ना कोई स्टोरी होती है, तो वो आप स्टोरी सुना दें तो आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज यू आर टीचिंग फिलॉसफी। ये एक खुशगवार सा क्वेश्चन है। बहुत सारे टीचर्स इस बात पे यकीन रखते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप ही टीचिंग है। टीचिंग पैशन, शौक, जज्बे का नाम है, और साल के हर दिन शौक, जज्बा नहीं होगा तो टीचिंग कैरियर सरवाइव नहीं कर सकता। मुख्तलिफ टीचर्स की मुख्तलिफ फिलॉसफी होती है, और आप भी इसी से रिलेटेड कोई अच्छा सा जवाब दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ विल यू incorporate technology in the classroom। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि जदीद टेक्नोलॉजी को आप क्लासरूम में कैसे यूज कर सकते हैं। आप अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। उनमें वाइट बोर्ड, मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह को यूज कर सकते हैं। जो आपके पास मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करते हुए क्लास को आप हैंडल कर सकते हैं। इस तरह का आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ वुड differentiate interaction for diverse class of learners। आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्लासरूम में मुख्तलिफ बैकग्राउंड रखने वाले बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ जहानत के बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ कल्चर रखने वाले बच्चे होते हैं। आप उनको कैसे हैंडल करेंगे? आपने जवाब क्या देना है कि कोई भी दो बच्चे किसी एक तरीके से लर्न नहीं कर सकते, उनको हम मुख्तलिफ तरीकों से लर्न करवा सकते हैं। मसलन किसी को थ्रू एक्टिविटी मेथड, किसी को थ्रू असाइनमेंट्स, किसी के थ्रू पोर्टफोलियो हम लर्न करवा सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ विल यू मैनेज students behavior in the क्लासरूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपने बहुत अच्छे तरीके से देना है। आप तो को नहीं कर सकते कि आप क्लासरूम के अंदर चले जाएं और क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स को रूल्स के बारे में पहले से मालूम हो। आप जो ही क्लास में दाखिल हों, आप जाते ही रूल्स सेट करें और उन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। इसके बाद आप खुद भी इन जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाउ विल यू बिल्ड relationship with parents of your students। अच्छे रिलेशनशिप के लिए आपको एक अच्छा टीचर होना पड़ेगा।
जब आप अपने स्टूडेंट्स के अच्छे रिजल्ट्स देंगे तो उनके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, उनके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप खुद ब खुद ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है ये भी आप खुद से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, खुद भी ये सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, बेसिक नॉलेज ऑफ योर रिलीजन, नमाज, ज़कात, हज एटसेट्रा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पूरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है, फर्ज करते हैं कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दे दिया और लास्ट पे जाके या फिर सेंटर में आपको अपने रिलीजन, अपनी नमाज के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं, आपको ज़कात के बारे में कुछ पता नहीं, आपको हज के बारे में कुछ पता नहीं, आपको बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके इंटरव्यू पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और आपका इंटरव्यू बहुत ख़राब हो जाएगा। और इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको अपने रिलीजन के बारे में बेसिक जो मालूमात है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपके पास अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी मेरी टॉप 8 क्वेश्चंस इंटरव्यू के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।